चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 6.3 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, आप इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। इसमें देखिए कहा जा रहा है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप x देख रहे हो, हमें इस x का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ जरूरी बात समझाए देते हैं। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई त्रिभुज है। तो स्टूडेंट आप समझिए, हमारे पास ये त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इसका अगर हम लोग इस कोण की बात करें, इसका मान x है, इसका मान y है, समझिए इसका मान z है, ठीक है। ए एक्स डिग्री, वाई डिग्री, जेड डिग्री है। तो जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के अगर हम मान की बात करें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर इसी बात को आप लोगों को याद करके चलना है। जो हमारा त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोग इसमें देखिए, हमने क्या कहा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीन कोण देखिए, अगर हम x में जोड़ दें 50 डिग्री को, जोड़ दें 60 डिग्री को, जोड़ करके देखिए क्या होगा। x में जोड़िए 50 डिग्री प्लस जोड़ दीजिए आप 60 डिग्री, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लोगों को कारण पता चल गया, लिखने की जरूरत नहीं साइड में। चलिए यहाँ पर देखिए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 में आप 60 जोड़िएगा तो 50 और 60 110 हो जाएगा, ठीक है। और 110 को आप बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो जब प्लस वाला बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब आप सॉल्व करिए, जीरो में से आप जीरो घटाओगे तो जीरो ही आएगा। 8 में से हमने एक घटाया तो हमारे पास 7 आ गया। और स्टूडेंट, एक में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर जो x है, x का मान क्या आ चुका है, 70 डिग्री। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये जो x आपने देखा, इसका मान क्या आ गया, 70 डिग्री। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस सेकेंड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। आप कहोगे यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं, हम क्या कहेंगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से बना है ना, इसका मतलब है यहाँ का कोण 90 डिग्री है और ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जोड़ना शुरू कर दीजिए। चलिए अब हम जोड़ेंगे, x प्लस ए कितना है, 90 डिग्री, प्लस यहाँ पर देखिए ए कितना है, 30 डिग्री। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो आप रख दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 90 में आप 30 जोड़ोगे तो 90 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, 180 डिग्री। x इज इक्वल टू व्हाट, आप बताइए, 180 डिग्री है ना ये। 120 को आप इधर भेजोगे तो प्लस वाला जब बराबर के दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। और 180 में से आप 120 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो x का मान आया है वो हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब लोग थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें x का मान ही निकालना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो जोड़ना शुरू करिए, x प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हल करिए। 110 में आप 110 में आप 30 जोड़ोगे तो 140 डिग्री। और यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट x का मान क्या आएगा, 180 डिग्री, ए प्लस 140 आप इस साइड भेजोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 140। अब आप 180 में से 140 घटाइए तो क्या मिलेगा, 40। जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो, 8 में से 4 घटाए 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा x है,
एक्स का मान हमारे पास आ चुका है 40 डिग्री। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो डरने की बात नहीं डरने की बात नहीं है, दो दो एक्स दिया है तो कोई बात नहीं, हम लोग हल करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा जो अब तक हम अप्लाई करते आए हैं, ठीक है। तो जोड़ना शुरू करिए, एक्स में एक्स को जोड़ दीजिए। फिर क्या है, 50 डिग्री है तो इसको भी जोड़ दीजिए। कॉन्सेप्ट हमने क्या यूज किया, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को हमने जोड़ा, हमारे पास कितना आएगा, 180। जोड़ दीजिए, एक्स में हमने एक्स को जोड़ा तो 2x हो गया। 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 को इधर भेजिए तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ है, इस तरफ आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा तो निगेटिव साइन हो जाएगा। 180 में से आप 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 130 डिग्री, ठीक स्टूडेंट। घटा के देखिए ना, 0 में से 0 घटाएगा 0, और 8 में से 5 घटाओगे 3, और यहाँ पर 1। तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। लेकिन हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये दो मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड के साथ हो जाएगा। आप 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 1 13, 1 यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारे पास x है, x का मान आ गया है 65 डिग्री। और आपने देखा हमने x का मान निकालना था और हमने x का मान निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग 5 नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो जोड़ दीजिए, x प्लस एक्स, देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स जोड़िए, बराबर किसके आ गया, 180 डिग्री के। x में आप x जोड़ोगे फिर x जोड़ोगे तो 3x हो गया। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू देखिए 3 मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा, और काट दीजिए, 3 के 3, 3 छक 18, 3 शून्य शून्य। तो बच्चों x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें x का मान निकालना था, क्या आ गया x का मान, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री का। चलिए अब हम लोग इस छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट वही होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या दिखा रहा है, यहाँ का कोण 90 डिग्री होगा और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। जोड़ लीजिए, कॉन्सेप्ट वही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोणों को आप जोड़ करके 180 के बराबर दिखाइए। x प्लस 2x कितना x हो जाएगा, 3x। इस 90 को बराबर के इस तरफ भेजिए तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 में से आप 90 घटाइएगा तो 90 आएगा। 3x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री बटे में 3, काट दीजिए, 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9, 3 शून्य शून्य। तो बच्चों कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्या बन रहा है, बहिष्कोण है। देखिए ये हमारा क्या है, बहिष्कोण। इसको हम नाम दे दें, चलिए इसको हमने नाम दिया A B C D, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से नाम दिया, ठीक स्टूडेंट। अगर हम बात करें एंगल ACD की, एंगल ACD क्या है हमारा, 120 डिग्री दिया गया है।
और ए हमारा बहिष्कोण है। इस बात को आप लोग समझ जाइए, बहिष्कोण। और हम जानते हैं किसी त्रिभुज में जो बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अंतःकोणों का योग। ठीक है, तो स्टूडेंट अंतःकोण क्या है, देखिए दूर स्थित, तो इसके दूर तो यही है x और 50 डिग्री, तो जोड़ दीजिए x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बहिष्कोण। बहिष्कोण कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आप लिख दीजिए। बहिष्कोण का मान कितना है, 120 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिखिए 120 डिग्री इज इक्वल टू सुदूर स्थित कोण x प्लस 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए इस 50 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमने माइनस किया। ठीक है, आगे देखिए। अब स्टूडेंट आगे यहाँ पर देखिए 120 में से आप 50 घटाइए, 0 में से हमने 0 घटाया तो 0 आ गया, और आप यहाँ पर देखिए 12 में से 5 घटाओगे तो 70, तो स्टूडेंट x का मान क्या आ गया, 70 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो एंगल आप देख रहे हो इसका मान क्या आ गया, इसका मान तुम्हारे पास 70 डिग्री आ गया, x बराबर। अब अगले वाले फेज में देखिए में y का मान निकालना है, तो चलिए देखते हैं। अब लिखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जोड़िए, लिख दीजिए कॉन्सेप्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट अब आप अप्लाई कर दीजिए, जोड़ दीजिए 70 प्लस 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखिए 70 प्लस 50 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के, तो 70 में 50 जोड़िए स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 120 डिग्री, प्लस वाई हमारा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, और वाई क्या हो जाएगा, इस 120 को आप इधर भेजिए तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो 180 में से आप 120 घटाइए, कितना आएगा 60 डिग्री, तो वाई का मान स्टूडेंट क्या आ गया, 60 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक स्टूडेंट, तो लिखिए अतः x इज इक्वल टू 70 डिग्री, और जो हमारा y है y इज इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक बच्चों, इस तरीके से आपको लगाना है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। चलिए हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर को हल करते हैं। तो यहां पर देखिए दूसरे नंबर में क्या दिया गया। अब आप लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कुछ इस तरीके से काटती हैं तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है यही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और आप लोग समझिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो ए वाला एंगल है वो इसके बराबर होता है, ए वाला कोण इसके बराबर होता है। ठीक यहाँ पर आप देखिए ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, आप इसको बताइए। काट रही हैं। जब ए 80 डिग्री है तो इसके शीर्षाभिमुख कौन है, ए वाला है, तो ए भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से आपको y का मान मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, चलिए लिखते हैं, नाम दे देते हैं इसको। चलिए इसको नाम दीजिए ए बी, और इसको हमने नाम दिया सी। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं डी, और इसको हमने नाम दिया ई। जो हमारा एंगल ई सी डी है या फिर सी ई, हाँ एंगल ई सी डी लिखिए दूसरे में।
जो हमारा एंगल ECD है वो बराबर होगा, देखिए ECD कितना है 80 डिग्री ना, तो जो हमारा एंगल ECD है वो बराबर होगा ACB के। एंगल ECD बराबर होगा ACB के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। और आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ECD का मान हमें दिया गया है, तो यहां पर आप ECD का मान रखिए। ACB का भी मान हमें दिया है, देखिए यहां पर y दिया है, और y इज इक्वल टू देख लीजिए कितना आ गया, y इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप बताइए, लिखिए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा एंगल देख लीजिए, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहां पर, देखिए 50 प्लस एक्स प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई का जो मान है किसके बराबर होगा 180 के। और अभी अभी देखा हमने y का मान निकाला कितना 80, तो आप y का मान रख दीजिए 50 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया 80। यहां से देखिए ना y का मान हमने 80 निकाला है, और यहाँ पर 180 डिग्री, और 50 में आप 80 जोड़िए कितना आएगा स्टूडेंट 130, और 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और 180 में से आप 130 घटाओगे तो हमें कितना मिलेगा 50 डिग्री। तो हमें x और y का मान निकालना था स्टूडेंट। x का मान हमारे पास आ गया है 50 डिग्री, y का मान हमारे पास आ गया 80 डिग्री। अब लिख दीजिए, अतः x बराबर 50 डिग्री तथा y बराबर 80 डिग्री है, y बराबर 80 डिग्री है। और स्टूडेंट यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग अब इस थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बातें कही जा रही हैं। हमें वही x और y का मान ही निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए x हमारा क्या है, बहिष्कोण है, IX क्या है हमारा, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से जो x का मान होगा वो 50 प्लस 60 के बराबर होगा, ठीक है, 50 प्लस 60 के बराबर होगा। यहां पर हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना। तो 50 और 60 के बराबर होगा। तो x का मान देखिए 50 में आप 60 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। चलिए x का मान 110 डिग्री। चलिए अब हम लोग जानते हैं, त्रिभुज में देख लेते हैं। त्रिभुज में देखिए, लिखिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक स्टूडेंट, अब आप लोग जोड़ दीजिए 50 प्लस वाई प्लस 60, 50 डिग्री प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 180 के। और देखिए हमने, ठीक है, हमें y का मान निकालना है, x का हमने निकाल ही लिया है। तो यहां से देखिए y का मान क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा 50 में 60 जोड़िए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 50 में 60 जोड़ेंगे 110 डिग्री, और यहाँ पर 180 डिग्री। ये जो 110 है ना, आप इसको इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और यहाँ से y का मान हमें मिल जाएगा। घटाइए 180 में से आप 110 घटाओगे
तो हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। और स्टूडेंट यहाँ से देखिए जो y है, y का मान हमारे पास आ गया है। लिख दीजिए x का मान 110 डिग्री और y का मान कितना है 70 डिग्री। लिखिए अतः x इज इक्वल टू 110 डिग्री तथा y इज इक्वल टू 70 डिग्री है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन वही है, इसमें हमें x और y का मान ही निकालना है। तो चलिए हम लोग x और y का मान निकालते हैं। अब आप लोग इस 4 नंबर को ध्यान से देखिए। अब इसको ध्यान से देखिए, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें दिख रहा है ए 60 डिग्री है तो ए भी 60 डिग्री होगा। लिखिए x इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ए वाला एंगल हमारा इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, और हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं स्टूडेंट, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आप लोग, अब हम जानते हैं, लिख दीजिए कॉन्सेप्ट, आप लोग समझ गए हैं, ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख दीजिए हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ऐसा हम कह रहे थे, इसका मतलब हम अंतःकोण की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ लीजिए 30 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा, यही होगा। और यहाँ से देखिए एक्स का मान हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पर लिखिए 30 डिग्री प्लस वाई प्लस एक्स का मान हमने निकाला है 60, और यहाँ पर रखिए 180। हल कर लीजिए इसको, देखिए क्या आता है। यहाँ से देखिए y 30-60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से स्टूडेंट y का मान क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 को आप इस तरफ भेजिए तो प्लस 90, जब इधर आएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। 180 में से आप 90 घटाओगे तो हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा y था हमने y का मान निकाल लिया, हमारे पास आ गया 90 डिग्री। लिखिए अतः x इज इक्वल टू 60 डिग्री तथा y इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 को ध्यान से देखिए। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, हमें वही एक्स और वाई का मान निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा एंगल वाई है, यहाँ पर हमें 60 दिया है, 90 दिया, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल वाई है वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। लिखिए y इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमारा y का मान आ गया, y इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट हम नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ गए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लोग त्रिभुज के जो तीनों कोण है आप तीनों कोणों को जोड़ लीजिए। तो चलिए हम जोड़ते हैं, देखिए क्या होता है, y प्लस एक्स बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के। y का मान क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप रख दीजिए, x में x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 को आप इधर भेजिए तो 180 डिग्री, और प्लस 90 जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 90। तो 180 में से आप 90 घटाइए, देखिए क्या आएगा 90 आएगा, ठीक है। आप लोग घटाइएगा, चलिए घटाना तो आप लोगों को आता ही होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पर आएगा तो डिवाइड के साथ हो जाएगा। जब डिवाइड के साथ हो जाएगा तो हम डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री, x का मान 45 डिग्री,
y का मान 90 डिग्री, और स्टूडेंट यही हमें बताना था। लिखिए अतः x इज इक्वल टू 45 डिग्री तथा y इज इक्वल टू 90 डिग्री है। चलिए अब हम लोग छठे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं छठवें नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ए एंगल x है तो ए भी कितना हो जाएगा, x होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ए एक्स है, देखिए इतना ए एक्स है तो ए भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ए एक्स है, ए वाई दिया है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पर वाई दिया है, तो हमारी समझ में आ रहा है जो हमारा एंगल एक्स है वो बराबर होगा एंगल वाई के। तो लिख लीजिए एंगल एक्स बराबर होगा एंगल वाई के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है स्टूडेंट, शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप जोड़ लीजिए, अंतः कोणों को जोड़िए, x प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 180 के। तो x में x को जोड़ेंगे तो 2x प्लस यहाँ पर देखिए y का मान x रख दीजिए, क्योंकि दिया है ना x बराबर y, चाहे y के स्थान पर x रखिए और चाहे x के स्थान पर y रखिए। तो हम y के स्थान पर x रख दे रहे हैं और यहाँ से हमको मिल जा रहा है 180 डिग्री। 2x में हमने x को जोड़ा तो 3x हो गया, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और स्टूडेंट x का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्टूडेंट देखिए 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड के साथ। तो आप डिवाइड कर दीजिए, 180 को 3 से डिवाइड करिए, 3 एक के 3, 3 छक 18, 3 शून्य शून्य, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। देखिए हमें x और y का मान बताना था तो x का मान 60 डिग्री आ गया। चलिए इसको हम समझदारी के लिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए x बराबर y है, तो जब x 60 है तो y भी 60 हो जाएगा। लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x हमारा बराबर है y के, और आपको पता है यहाँ से चल गया कि x हमारा बराबर है 60 डिग्री के, तो यहाँ से y भी आपको 60 मिल गया। तो लिखिए y बराबर 60 डिग्री, हमें x और y का मान निकालना था। अब आप लिख दीजिए अतः x बराबर 60 डिग्री तथा y बराबर 60 डिग्री। ठीक स्टूडेंट, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, हमने इस प्रश्नावली के सारे सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।